खाना तो सभी के घर में बनता है और बनाना तो हर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमने अपने बड़ों से ही जो है वो खाना बनाना सीखा है, तकरीबन अम्मी या सास वगैरह से। तो मज़ेदार सा आज मैं आपको ना अपनी अम्मी के हाथों का अंडे आलू का सालन बनाने की ईजी सी रेसिपी शेयर करूँगी। जिस तरह से मेरी अम्मी बनाती हैं ना, सेम आज आपको जो है वो उसी तरीके से सिखाऊंगी। तो बहुत ही लजीज सी रेसिपी है, आपने एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू और अंडे ले लिए हुए। अंडे और आलू को हमने यहाँ पर बॉईल कर लिया हुआ है। बॉईल करने के बाद हम डायरेक्ट से इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ना तेल आप ज़्यादा ही लीजिएगा, उसके बाद जो है ना गरम करके ज़रूर से जो है वो रखिएगा। यानी कि फुल गरम तेल के अंदर जब हम आलू और अंडा ऐड करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से और मिनटों के अंदर जो है ना ये दोनों चीज़ें अच्छे से कलर पकड़ लेंगी। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। जब दोनों के ऊपर अच्छा सा डार्क सा कलर आ जाएगा और ये थोड़े से सख्त से हो जाएंगे, तो यहाँ पर इन्हें हम निकाल कर साइड पे कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो डीप फ्राई नहीं करना चाहते, तो आप डीप फ्राई ना करिएगा। लेकिन अगर आप डीप फ्राई करते हैं ना, तो ये फुल कुक फुल डन ऑलरेडी हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाता है। जब हम सालन के अंदर ऐड करते हैं ना, तो ये टूटते और बिखरते बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे अंडे और आलू फ्राई हो चुके हुए हैं। अब हम इसी तेल के अंदर यहाँ पर जो है ना 2 अदद तेज़पात पत्ता ले लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून शाजीरा, और यहाँ पर 3 से 4 जो है वो लौंग ऐड करके, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करके मसालों को लाइट सा कर कराएंगे। और इसके साथ ही हमने पिसी हुई 2 अदद प्याज ऐड कर देनी है, 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। कुछ ड्राई मसाले जो कि बेसिक्स होते हैं वो ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टिप देती चलूँ, अगर आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स तमाम चीज़ें एक साथ ही ऐड करेंगे ना, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। और कोई भी हमने इसके अंदर मसाला ऐड नहीं करेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा, तेल इस तरह से ऊपर आ जाएगा और कितनी अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन के आ चुकी हुई है। इस स्टेज पे आके हमने फ्राई किए हुए अंडे आलू ऐड कर देने। मिनटों की रेसिपी है, आपको बनाना बहुत ही आसान लगेगा। एक बार मेरी रेसिपी को अपनी रेसिपी में ज़रूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर ना हमने मसाले के साथ ना वेल कंबाइन कर लेना है आलू और अंडों को। इसके बाद ना हमने 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देना है। पानी हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपने शोरबा रखना हो। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए था, तो इसलिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया, ढक्कन बंद कर दिया। 5 से 7 मिनट तक दोबारा से कुक किया, ताकि तमाम पानी अच्छे से जितना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए, जितना एब्जॉर्ब होना वो हो जाए। यहाँ पर हमने लास्ट में ना चूल्हा बंद करने के बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के इसे हमने 5 मिनट तक ढक्कन बंद करके कुक कर लेना है। तो इसी तरह से हमारा लजीज मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।